दोस्तों, आज हम एयरफोर्स के एक्स ग्रुप के बारे में बात करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ आपको, आप एयरफोर्स की एक्स ग्रुप के लिए कोचिंग ज्वाइन करते हैं, उसमें भारी फीस चुकानी पड़ती है। मुझे तो सुनने में आश्चर्यचकित लगता है कि एयरफोर्स की एक्स ग्रुप की फीस 40,000 45,000, जो एक किसान परिवार के नॉर्मल बच्चे के लिए एफर्ड करना बहुत ही मुश्किल काम है। और मुझे समझ में नहीं आया कि एयरफोर्स एक ऐसा पेपर है, इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक बनती नहीं है यार। कि मैथ है 11 में, अब इंटीग्रेशन में क्या शॉर्ट ट्रिक बनाओगे? अब मिड पॉइंट ज्ञात करना है तो दोनों को जोड़ के हाफ करना है, इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक बनाओगे? मतलब एयरफोर्स में मैथ तो कुछ है नहीं। एक दो ये हो सकते हैं कि भाई इंटीग्रेशन है, दो साइन कॉस टर्म साथ में आ जाए तो उन्हें बीटा गामा फंक्शन से एक इंटीग्रेशन कर देते हैं। और दूसरी टर्म है, एक बार मैं एक लाइब्रेरी में बैठा था, तब एक मेरे पास में एयरफोर्स का लड़का तैयारी कर रहा था। मैंने पूछा, तो यार एयरफोर्स के 40,000 रुपये दे के तूने क्या सीखा? तो उसका जवाब था कि मैंने एक शॉर्ट ट्रिक सीखी। मैं कहा बता भाई। मैंने 8th की मैथ लगभग 5 या 4 रुपये छोड़ दी। तो मैंने पूछा क्या क्या सीखा? उसने कहा आयोटा की पावर 5 का मान क्या होगा। उसने मुझे ये क्वेश्चन किया। मैंने बताया कि भाई आयोटा 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 स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, और आयोटा 4 +1, और आयोटा 5 वापिस आयोटा। तो उसने कहा यही थी शॉर्ट ट्रिक। मैं कहा क्या? कि इसमें 4 का भाग करके एक, अरे बावरा है तू के, आयोटा की पावर 4 के बाद वो वापस राउंड कर रहा है, तो इसमें ये शॉर्ट ट्रिक क्या है? तू ही बना सकता था, 5-6 सवाल करता था। और एक ने तो हद कर दी। एक लड़का बोल रहा था कि मैंने एक नई ट्रिक सीखी। मैं कहा भाई पूछ। मैं कहा बता, तू भी बता कौन सी नई ट्रिक है? कि मतलब दो लाइन जिस पॉइंट पे काटता है वो बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं। मैं कहा दोनों समीकरण को सॉल्व करके ज्ञात कर दो। तो उसने क्या कहा कि नहीं, यहाँ मैंने शॉर्ट ट्रिक सीखी। मैंने कहा भाई बता सरी तू क्या अब वो पॉइंट है ना, हमें सॉल्यूशन में दिया हुआ है, वो उस इक्वेशन में सेटिस्फाइड करवाओ। अरे बावरा, तो ये तो तुझे ही पता है, मुझे भी पता है, वो पॉइंट है सेटिस्फाइड करवाना। ये 3 सवालों के बाद में तू अपने आप कर देगा। ये ट्रूथ में तुझे सर ने नहीं सिखाया क्या? तो इसी के चक्कर में तूने 45,000 भुगतान किए। मैं इसी पर बड़ी घोषणा करता हूँ कि मैं मैथ का 12th और 11th का हर टॉपिक, जो मेरी कोशिश है, जो शॉर्ट होगा उसे शॉर्ट, जो एक्सप्लेन होगा, मतलब 1-2 इंटीग्रेशन है वो उनको कर दो यार, रिसेंट इनफ है। अब आईआईटी के सवाल लेकर होगा, मैं कर दूंगा आईआईटी का, क्योंकि मेरी तैयारी की हुई है। मैंने स्पेंड किया 1 साल पूरा मैथ को दिया हुआ है। तो उसमें तुझे क्या फ़ायदा होगा? वो तेरा सवाल आएगा, तू खुद उसमें एक दिन का ये क्या सवाल समझ में ना आया सर, तू खुद तेरा 1 घंटा बर्बाद करेगा। इससे अच्छा तू 5-6 सवाल और लगा देता, तेरा सिलेक्शन कंफर्म हो जाता। तो दोस्तों, 11th-12th के 2-3 वो लंबे लंबे इंटीग्रेशन उसे डायरेक्ट याद करके जाओ। और एक बात है, रूसेंट इनफ है यार, रूसेंट इनफ है। और जो बीज गणित है मेरे हिसाब से, जो फॉर्मूला है a+b, क्योंकि उनके याद करके जाओ यार। उन्हीं का समाकलन पूछ रहा है बार बार, हर बार वही है। कभी स्क्वायर में देता है, ऊपर काटो, इन्हीं से। मैथ के लिए आप मेहनत करो, बस कोचिंग से कोई फायदा नहीं। अब मैं आपको बात करता हूँ इंग्लिश सिनोनियम्स एंटोनियम्स। केडी कैंपस की नीतू मैडम की बुक है, वो पर्याप्त है। उससे बाहर कभी भी सिनोनियम्स एंटोनियम्स नहीं जाता। वो याद कर दो, सिनोनियम्स एंटोनियम्स, वन वर्ड फ्रेजर्स याद कर दो सारी। मतलब 1.5 महीना लगेगा आपको। इसमें याद करने में कोई ना ट्रिक होती है, यहाँ पे खुद याद करने पड़ेंगे, खुद को सोचना पड़ेगा। 4 सवाल यहाँ से हो गए, आपको 10 नंबर लेकर आना है, मतलब 6 सवाल यहाँ से हो गए। अब कहते हैं पैराग्राफ, तो तू पैराग्राफ तुझे कोचिंग वाला सिखा देगा क्या इंग्लिश में? कोई नहीं सिखाएगा। वो टाइम बर्बाद करेगा, 2-3 पैराग्राफ करेगा। आप 2 घंटे अखबार के सामने बैठ जाओ, पढ़ो ही मत, उसका टाइम कंज्यूम करो। आप टाइम कंज्यूम करो, अपने आप सीखोगे, पैराग्राफ अपने आप सॉल्व होंगे। 4 में से आप मान लो 2 एक कर दो, 3 कर दो। हाँ, थीम समझ में ना आवे तो हिंदी मीडियम के लड़कों को थीम समझ में नहीं आती तो हाथ, और 2-3 वो नियम याद करो यार। नियम डायरेक्ट एयरफोर्स में सीधे नियम पूछते हैं। अब क्या, वो जीने के लिए खाना खाता है, तो मैं पॉसिबिलिटी, वो शायद वो जीने के लिए खाता हो, गुजर इन्जॉय नहीं करता हो, तो मैं पॉसिबिलिटी मोडर से थोड़े ये नियम आपको याद करके जाना होगा।
और तीसरी बात फिजिक्स। आप विश्वास नहीं मानोगे, एयरफोर्स की सबसे सिंपल सब्जेक्ट है तो वो फिजिक्स है। क्यों? फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल पूछेगा नहीं, ये तो आपको भी पता, पूछेगा तो अभी F बराबर M में दिया होगा, एक याद करो, या तो उनमें मात्रा कोई CGS पद्धति में दिया होगा, कोई MKS पद्धति में, हमें MKS में बदल के डायरेक्ट करना है। तो विद इन 1 मिनट में हो जाएगा मेरे हिसाब से। आई गेस विद इन 1 मिनट। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 2-3 विमा है, विस्कोसिटी, ये 2 आवेग और मतलब इम्पल्स और मूवमेंट, इनकी दोनों की ये सेम होती है। तो ये यार याद करके जाओ तुम, ये कोचिंग में क्यों तुम सारी सजा बर्बाद करते हो। ये हो गई फिजिक्स। आप कहोगे तो मैं फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश के तीनों के डेली एक टॉपिक लाकर मेरे भाइयों के लिए 40,000, जो एक मेरे गरीब किसान का मेरे से उठे हुए 40,000 रुपये में 1 भी रुपये भुगतान नहीं करना है। आप बनिए एयरफोर्स एयरमैन बनिए, ज़िंदगी का रूप तो कल से ही मैं, आप चाहते हो मैं तुम्हारे लिए ये वीडियो लेके आऊँ, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हर एयरमैन के पास पहुंचना चाहिए जो तैयारी करता हो, क्योंकि मैं उसको एयरमैन ही कहूँगा जो उसके बाद में सेलेक्ट हो जाएगा। आपसे एक बार हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कोशिश में सारी चीज़ आप बर्बाद मत कीजिए। आप इससे अच्छा मम्मी पापा को खुश कीजिए, फ़ोन पे डेली बैठिए, हर मैं शाम को 6 बजे लाइव आऊँगा, आप कवर कर दो हर सब्जेक्ट में 1-1 घंटा तीनों आऊँगा। कोई भी डाउट हो या मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, कैसा भी सवाल उठा के मेरे फ़ोन पे भेजा, हर सवाल का विद इन 1 वीक, क्यों मैं बहुत बिजी शेड्यूल है मेरा खुद, मैं खुद भी तैयारी करता हूँ CGL की, विद इन 1 वीक आपको हर एक क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन इज सॉल्यूशन, मतलब हर एक पर्सन का आपको उत्तर मिल जाएगा। थैंक यू।